प्रांगण में श्रीमद्भागवत कथा की 38वें दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व हम सब श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, स्त्री धर्म क्या है और ब्रह्मचर्य जीवन में ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, ये सब हम सब श्रवण किए हैं। आज हम सब भगवान श्री सुखदेव जी की द्वारा जो यति धर्म है यानी सन्यासी का जो कर्म है, इसका वर्णन हम सब श्रवण करेंगे और आगे करेंगे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें, किस ज्ञान के द्वारा, किस कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करें, ऐसा कि फिर दोबारा इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहेंगे। और श्री सुखदेव जी कहाँ का कथा करें? नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का समर्थ हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रहकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी कभी ग्राम में नहीं आता, लेकिन आ भी जाता तो एक रात से ज़्यादा कहीं ठहरने का उन्हें आज्ञा नहीं है। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रम न लेकर, किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। सन्यासी का धर्म है कि वह हमेशा एकांत में रहे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें, और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है। बंधन और मोक्ष दोनों केवल माया है, ये दोनों से उपरत हो जाए। न तो शरीर को अवश्य होने वाली वह मृत्यु का अभिनंदन करें और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य नात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। सन्यासी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई जीविका, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। सन्यास बस अपने स्वरूप में मग्न रहे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करें और संसार में किसी का पक्ष न लें, कोई भी, क्योंकि जैसे परमात्मा के लिए कोई भी, न कोई अपना है न कोई पराया है, न कोई
प्रिय है न कोई अप्रिय है। उसी प्रकार सन्यासी को भी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। शिष्ट मंडली न जुटावे, सन्यासी को शिष्ट मंडली में नहीं रहना चाहिए, वो एकांत ही रहे, हमेशा भीड़ न जमावे। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, सन्यासी को ये सब वर्जित है। व्याख्यान न दे, जो सन्यासी हैं वो प्रवचन न करे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। यह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करें चाहे छोड़ दें। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, यानी हमेशा अपने स्वरूप में मग्न रहे। विचार करते रहना चाहिए, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस पर विचार करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह, अंदर से तो लगना चाहिए विचारवान होना चाहिए, लेकिन दिखने में लगे कोई पागल है, ऐसा संसार में व्यवहार करना चाहिए। यानी दोनों, संसार को पता नहीं चले कि ये पहुँचे हुए परमात्मा का परम भक्त है। नहीं तो संसारी लोग ऐसा है कि कोई अगर जान जाएगा कि परमात्मा का ये बढ़े चढ़े संत है तो उसे घेर लेता है, लोगों उसको साधना करने में विघ्नित कर देता है। कोई ये कामना लेकर चल जाता है, कोई ये इच्छा लेकर चल जाता है। संसारी लोग उसे साधना करने में विघ्न करके परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न हो जाता है। इसीलिए अपने आप को ऐसा लेकर चले कि लोग समझे कि ये पागल है, ये कोई ऐसी मूर्ख है, ऐसा वेश बना कर रखना चाहिए, अपने आप को छिपा कर रखना चाहिए। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। यानी जैसे परमात्मा राम नारायण स्वरूप होते हुए भी एक साधारण मनुष्य का परिचय दिए कि कहीं हमें पहचान न ले, बस एक साधारण मनुष्य की तरह, एक नर की तरह रहे। उसी प्रकार सन्यासी को भी चाहिए कि एक साधारण मनुष्य की तरह रहे। जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। देखिए सन्यासी कैसा होना चाहिए। इतिहास वह है दत्तात्रेय मुनि। दत्तात्रेय मुनि कौन है पता है? दत्तात्रेय मुनि अत्रि मुनि के पुत्र हैं। अत्रि मुनि के 3 पुत्र कौन कौन? चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। भगवान जब अत्रि मुनि तप कर रहे थे, तप करते करते वो ये कह रहे थे, किन्हीं का नाम नहीं ले रहे थे कि हे प्रभु, जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और जो संहार करते हैं, वो परमात्मा मेरे सामने शीघ्र प्रकट हो, ये कह करके मंत्र करके। तो जब कह रहे थे, नाम किसी का ले नहीं रहे थे, लेकिन आ गए कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। अब इनकी पुत्र की कामना था, इसलिए ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव का हुआ उत्पत्ति और विष्णु का अंश से दत्तात्रेय जी हुए और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। वो चंद्रदेव तो हो गए पूरे देवताओं के अध्यक्ष, लेकिन दत्तात्रेय जी हो गए पूर्ण सन्यासी और दुर्वासा ऋषि तपस्वी हुए। वही दत्तात्रेय जी के बारे में कहते हैं कि वह है दत्तात्रेय मुनि
और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शाही पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उसके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते कि वह कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों की धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्टपुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होगी। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग हो या तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपको बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार के कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है? यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान होते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितने योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियज्ञ योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें हम पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। क्या करते हैं? कर्म तो करते हैं ये सोचकर कि आगे हमें सुख हो, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, इस सुख की आशा से कर्म करते हैं। मतलब संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, कि हमको दुख
न मिले, पर किंतु उसका फल उल्टा होता ही है। फल क्या होता है? उल्टा होता है, और वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया, यानी कर्म करता है कुछ, हो जाता है कुछ। क्योंकि मनुष्य मनमाना ढंग से अगर करता है, शास्त्र के विरुद्ध ढंग से करता है, तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे। लेकिन शास्त्र के अनुसार, जो परमात्मा के अनुसार जब चलता है, तो वही होगा जो परमात्मा यानी भक्त जो चाहेगा वो होगा। शास्त्र की विरुद्ध, नीति के विरुद्ध करेगा तब, मनमानी ढंग से करेगा तो नहीं। कहते हैं सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो उसका शरीर उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर यहाँ ज्ञान दे रहे हैं दत्तात्रेय जी कि जितने भी सुख है उसको मनोराज, मन का मनोरंजन यानी मन का खेल है। मन चाह लिया कि ये मेरा सुख है तो सुख, मन कह रही मेरा दुख है तो दुख, ये मन के ही अनुसार होता है। जैसा मन करोगे वैसा होगा, मनोराज्य है। मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं पड़ा रहता हूँ, हमको कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो उपवास कर लिए। अगर किसी ने हमको बुला लिया तो सोने के पलंग पर अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, अगर कोई नहीं मिला तो बस सूखे पत्ते खाकर रह जाते। यानी किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। मनुष्य अपने सच्चे पदार्थ, कहते हैं मनुष्य का स्वार्थ ही सबसे बड़ी अपमानजनित होता है। कहते हैं मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है। देखो संसार में जो सुख खोज रहा है सभी जगह, वो कहीं संसार में नहीं है। लोगों को लग रहा है कि संसार में बहुत बड़ा सुख है। सुख तो उसके स्वरूप में है, और जो उसके शरीर में ही वो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को जानना नहीं चाहता है। इसी का कारण संसार में जो मिथ्या है वहाँ सुख खोज रहा है, तो मिलेगा कहाँ? उसका सुख तो उसके स्वरूप में है। सिर्फ उसको अपने स्वरूप को जगाना है, अपने आत्मा को जगाना है, बस अपने आत्मचिंतन में लगना है, इसी में उसका सुख मिलेगा। जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न हुए तिनके और शेवाल से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। यानी आत्मा की तरफ नहीं चल करके, साधना न करके विषयों की तरफ दौड़ता है। धन की तरह, स्त्री की तरह, पुत्र की तरफ सारा संसार जो कि लगता है कि यही सत्य है, उसको तरफ चल, अपने स्वरूप अपने बहिर्मुख, हमेशा बहिर्मुख चलता, अंतर्मुख जा ही नहीं रहा है। जो जब अंतर्मुख जिस समय हो जाएगा, वो सारा सुख का खजाना अपने स्वरूप में ही रहता है। लेकिन वो अंतर्मुख न होकर के बहिर्मुख होता है, और बहिर्मुख होने के कारण उसे सुख की जगह पर दुख ही मिलता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख बिठाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। वस्तुतः मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक और
आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, शरीर क्या है? मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्टों से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है? लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूं। भव के मारे उन्हें नींद नहीं आता है। उन्हें, जिसके पास धन है, हमेशा भय रहता है कहीं कोई छीन न ले, धन को कोई हड़प न ले, हमेशा भय रहता है। और भय के कारण उन्हें नींद, यानी उनको सुरक्षित करने में लगा रहता है। यानी धन जो मिलता है वो धन का मालिक नहीं होकर के धन का दास हो जाता है। धन की सुरक्षा में हमेशा उसके पीछे पड़ जाता है। वो समझो कि धन का मालिक नहीं हुआ, धन का दास हो गया। अब दास को क्या है कि अब उसको कैसे सुरक्षा करें, कहाँ रखें, क्या करें, इनकम टैक्स वाला लगेगा, इधर लगेगा, उधर लगेगा, कहीं छीन ले, माने उसके दास हो जाता है। सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो भी उसके समीप आ जाता है उस पर संदेह रहता है कि कहीं हमको कहीं अहित न करे। जो जीवन और धन के लोभी हैं, ध्यान दीजिए, करें दत्तात्रेय जी की, जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, वाचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। उन्हें धन की आशा को त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं कौन? दत्तात्रेय जी कहते हैं सबसे बड़े गुरु कौन है? अजगर। अजगर का सुने होंगे कि जहां पर रहता है अजगर वहां पर कई दिनों तक एक ही जगह रहता है। उसके प्रारब्ध के अनुसार कभी कभी कुछ आग या शिकार तो वहीं से उसको खींच करके अपने श्वास के द्वारा खींचकर भोजन कर लेता है। अगर नहीं आया तो उपवास कर के रह जाता है। ये अजगर वृत्ति है। अजगर वृत्ति में कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होता है। जहाँ है जैसे है, माने जहाँ पर है वहीं शौच करना है, वहीं भोजन करना है, वहाँ हर चीज़ वही करना है, बस वो हुआ अजगर वृत्ति। यही अजगर वृत्ति ये दत्तात्रेय जी कर रहे थे। यही अजगर वृत्ति कौन किए थे? ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव जी। अजगर और मधुमक्खी, देखिए ध्यान दीजिए, अजगर वृत्ति और मधुमक्खी ये दोनों से सीखना चाहिए। संसार में ये दोनों से सीख लेना चाहिए, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। क्या सीख लेना चाहिए? उनकी शिक्षा में हमें वैराग और संतोष की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, मधुमक्खी जितने भी पुष्प का रस चूस चूस के जा करके छत्ता बनाता है, छत्ता बना करके वो मधु को संग्रह करता है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं। मधुमक्खी की तरह संसारी के लोग क्या करते हैं? बहुत कष्ट से, बहुत पुरुषार्थ करके, ये दिन रात एक करके कमा करके धन संचय करते हैं, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में। तो होता है क्या? परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी संग्रह करता है और मधुमक्खी को मार करके दूसरे कोई ले जाता है, उसी प्रकार संसार के पुरुषों को बहुत संग्रह करने के बाद कोई ऐसा होता है कि उसे मार करके उसके जितने भी वंश है, परिवार है,
वो हड़प लेते हैं। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। इससे शिक्षा क्या मिला? विषय भोगों से वैराग होना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। यानी कोई चेष्टा नहीं करता हूँ कि मैं ये कर्म करके हमको ये मिल जाए। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। यानी हमको पहनने के लिए 10 जोड़ा वस्त्र की जरूरत नहीं है, 20 जोड़ा वस्त्र की जरूरत नहीं है। हमें जो मिल गया प्रारब्ध के अनुसार उसी में हम काम चला लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास यानी पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दी पर सो जाता हूँ, सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ। यानी संत का ये, संसारी लोग अगर संत को सेवा करता है, उनको अपने घर ले जा करके बैठा करके भोजन करा के अपने महल में सुला देता है, फिर सवेरे वो चले जाते हैं, फिर जैसे हैं वैसे करते। कभी उनकी इच्छा से, प्रभु की इच्छा से हमें हर चीज़ मिलता है। कभी अपमान के द्वारा भी कोई ऐसा होता है कि ढेला मार देता है, कोई गाली दे देता है, कोई नहीं जैसा हो, लेकिन हमको उसमें कोई शब्दर्शिता, यानी हमको कोई अपमान करे या सम्मान दे, उसमें न मेरा हर्ष होता है न मुझे कोई विषाद होता है। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्यों को चाहिए, देखिए सत्य की ओर चलने वालों को क्या चाहिए? सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्त वृत्ति में हवन कर दे, यानी अपने हृदय में हवन कर दे। यानी हमें कुछ नहीं चाहिए, संतोष। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्व के द्वारा माया में हवन करते। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर इस माया के आत्मानुभूति में स्वाहा करते। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रति इसका वर्णन किया हूँ। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए लौट गए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृह आसक्त
गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता हूं? कहते हैं कि कैसे हम अपने में संतुष्ट होकर के गृहस्थ आसक्त हूं तो इससे कैसे वैराग होगा? इस स्थिति को जो संत के दत्तात्रेय जी की स्थिति था वो कैसे हमको प्राप्त होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। युधिष्ठिर नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, कहते हैं रहना कोई खराब नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहें और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करें, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पण कर दें। जितने भी कार्य करें, जितने भी कर्म करें, उस कर्म को क्या करें? भगवान को समर्पित कर दें। परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दें और बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करें। यानी सिर्फ समर्पित करने से नहीं होगा, जितने भी संत हैं, परमात्मा के जितने भी भक्त हैं, नारायण के जितने भी भक्त हैं, उनकी सेवा करें। संत का सेवा सबसे बड़ा सेवा क्या है? धन नहीं देना, धन देना नहीं, रुपये देना नहीं। संत का सेवा सबसे मुख्य सेवा, ये जान लीजिए क्या सेवा है? उनकी आज्ञा, उनके सिद्धांतों पर चलना सबसे बड़ा सेवा है। उनकी आज्ञा को उल्लंघन न हो, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। संत का, गुरु का सबसे बड़ी क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा सेवा है। उनके सिद्धांतों पर चलना सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ा सेवा संसार में कुछ नहीं। और संत और कुछ चाहता नहीं है, बस उनकी आज्ञा का पालन, उसी से प्रसन्न होते हैं। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सभा का पान करें। यानी संत का ये जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। अगर गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करता तो यही कागभूषुंडी जी हुए थे जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का बालक थे। कागभूषुंडी जी ब्राह्मण के बालक थे और एक बार ये जो गए लोमस ऋषि के पास, लोमस ऋषि निराकार निर्गुण का उपदेश दे रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन वो ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण बालक सगुण उपासक थे। भगवान श्री राम का सगुण उपासक थे, राम को सगुण रूप में जानते थे। बार बार ये कहते थे भगवान राम निर्गुण निराकार हैं, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, लेकिन ये बार बार काट देते थे बतिया। बार बार वो कहते थे ये है, तो जब शिष्य बने हैं, दीक्षा लिए हैं, तो जब वो बोल रहे हैं कि ये है, तो ये बार बार, तो उनको गुस्सा आ गया। कहता है संत को कभी क्रोध नहीं आता है। जैसे चंदन का लकड़ी है, चंदन का लकड़ी बहुत शीतल होता है। क्या होता है? बहुत शीतल होता है, इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, उसका वर्णन नहीं होता है। लेकिन चंदन के भी वृक्ष में अगर बार बार कोई रगड़ मारे, बार बार उसको रगड़ मारे, बार बार उसको में रगड़ मारे, तो क्या होता है? उससे भी चिंगारी आ जाता है। उसी प्रकार बार बार गुरु को अपमान करे, यानी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे, बार बार उल्लंघन करे, तो क्या होता है? उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होने, यानी अग्नि की तरह क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने के बाद वही श्राप रूपी अग्नि चलता है। यानी संत का कोई हथियार नहीं होता है, संत का हथियार होता है वाणी। संत का, गुरु का हथियार होता है वाणी। वाणी से ही वो प्रहार ऐसा करेंगे कि उसका कोई सोच नहीं सकता। वही लोमस ऋषि वाणी से प्रहार किए, यानी कि जा, मैं बता रहा हूँ निर्गुण उपासक भगवान पर ब्रह्म का, और तुम हमेशा बार बार सगुण उपासक जा रहा है, इसलिए तुम कौए की तरह बार बार तुम रट लगा रहा है, इसलिए जा तुम कौआ हो जा।
तुरंत वो ब्राह्मण कौआ हो गए। इसलिए हमेशा संत का, गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहते हैं वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही त्यों शरीर कहते हैं सत्संग में हमेशा रहना चाहिए, सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बुद्धि शुद्ध होती है। अब बुद्धि शुद्ध होने के बाद वैराग आता है। क्या आता है? वैराग आता है। और सत्य और असत्य का विवेक आता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, और विवेक आता है। जब सत्य असत्य का विवेक आ जाता है तो उसमें वैराग आ जाता है। सत्य को पहचान जाता है, असत्य को से वैराग हो जाता है। बस इसी सत्संग से ही होता है। क्या होता है? जैसे स्वप्न टूट जाने पर, यानी स्वप्न टूटने, मैंने स्वप्न में हम देख रहे हैं ये चीज बहुत चीजें, लेकिन नींद टूटा तो कुछ भी नहीं। उसी प्रकार जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों के से आसक्त नहीं रहता। अपने आप को क्या सोचता है कि स्वप्न अलग था, मैं अलग हूं। लेकिन स्वप्न को मान लेता है कि वो अलग था, मैं अलग हूं। लेकिन संसार जो असत्य है उसको मानने में बहुत बहुत कठिनता आ रहा है। और है संसार असत्य, पूरे असत्य है, लेकिन फिर भी इसमें ये स्वप्न की तरह है। संसार क्या है? क्योंकि जिस दिन ज्ञान की ज्योति जगेगी उस समय स्वप्न रूपी रात्रि खत्म हो जाएगा। जैसे वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। यानी जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो तब तब जैसे तैसे संबंधियों से अपने आप को हटाते जाना चाहिए और परमात्मा की तरफ अपना मन को ले जाना चाहिए। क्योंकि एक न एक दिन, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। घर और शरीर की सेवा आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहें, भीतर से वैराग, मन से वैराग। मन वैराग दो प्रकार का होता है, एक शरीर से वैराग, दूसरा मन से वैराग। शरीर से वैराग का मतलब हुआ कि हम घर छोड़ के जंगल चल गए, वन चल गए। लेकिन जो मन से वैराग है वो घर में रहकर ही अपने इंद्रियों को संयम करके परमात्मा में लगा करके, वो मन से वैराग है। और जो शरीर से वैराग होता है उससे श्रेष्ठ होता है मन से वैराग। इसी प्रकार अपने घर, पुत्र, स्त्री से धीरे धीरे अलग होते जाए और परमात्मा में अपना मन को लगाते जाए। कहते हैं कि भीतर से विरक्त रहें, भीतर से, और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करें। लोगों को लगे कि हाँ ये तो हम सब की तरह ही है, जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसे तो ये भी कर रहे हैं। लेकिन तुम दिखे, लेकिन मन से तुम वैरागी रहो। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन करें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के लिए ही दिए हुए। ये जितने भी है सब भगवान का दिए हुए और भगवान में ही अर्पण कर लेना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण, देवता और मनुष्य आदि सभी प्राणियों के यथायोग उनकी उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी प्रभु से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें प्रधानता ब्राह्मणों की है। धनी दूज को
अपने धन के अनुसार आश्विन मास के जो होता है कृष्ण पक्ष का आश्विन मास, उसमें अपने पितर लोगों के लिए क्या करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए। कहते युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र माना है। यानी सत्पात्र को दान देना चाहिए, लेकिन भगवान सबसे बड़ा सत्पात्र है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त होती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पूरों की रचना की है, इसीलिए उनका नाम है पुरुष। इसी से उनका नाम पुरुष है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिकता से प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी और शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्य में भी जिसमें भगवान का अंश, यानी जिसमें भगवान का अंश किसमें होता है पता है? जो योग करता है, जो तप करता है, जो परमात्मा का भक्ति करता है, वो उसमें अपने आप भगवान का अंश आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? भगवान का अंश हो जाता है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है, जितना तप योग पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता और आदि युगों में जब विद्वान ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। सभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, ध्यान दीजिए, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती है। यानी प्रतिमा के कितना ही करे पूजा और दूसरे से द्वेष करे, ईर्ष्या करे, तो उनको सिद्धि नहीं मिल सकती है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना जाता है। मनुष्यों में ब्राह्मण सुपात्र पाया जाता है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही है, क्योंकि उनके चरणों के धूल से तीनों लोग पवित्र होते हैं। गृहस्थों के धर्म